Hello all, welcome to Bhagat Academy. So our today's topic is AFD, SFD and BMD for frames. AFD stands for axial force diagram, SFD stands for shear force diagram and BMD stands for bending moment diagram. ये जनरली एग्जाम में 10 to 13 मार्क्स के लिए आता है. सो दिस इज वन फ्रेम गिवन टू अस. तो फ्रेम है ए बी सी डी. उसमें हम लोग देख सकते हैं ए बी हॉरिजॉन्टल मेंबर, ए बी वर्टिकल मेंबर है, बी सी हॉरिजॉन्टल. जो सी डी है, सी डी इंक्लाइन मेंबर है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट रिएक्शन से स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा. सो we'll find out theta by tan inverse of opposite is 4 meter upon adjacent is 3 meter. So we'll get theta is equals to tan inverse 4 by 3, so which is 53.13 डिग्री. ओके, देन अभी यहाँ पे क्या है, सिर्फ इंक्लाइंड मेंबर ही नहीं बल्कि ये जो यूडीएल है 10 का, ये यूडीएल भी इंक्लाइंड है. तो अभी इसका भी, क्योंकि इंक्लाइंड को अपने को कन्वर्ट करके लेना होगा ग्लोबल एक्स और वाई में, क्योंकि हम लोग जब सपोर्ट रिएक्शन निकालते हैं तो हम ग्लोबल एक्स और वाई के हिसाब से निकालते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ये जो 10 है इसका पॉइंट लोड में कन्वर्जन आएगा 10 इंटू, अब ये डिस्टेंस अपने को कैलकुलेट करके लेना पड़ेगा. सो दिस इज 3, दिस इज 4. सो वी हैव टू applied the Pythagoras theorem. So by Pythagoras theorem, suppose this is length L. So by Pythagoras we'll get L is equals to under root 3 square plus 4 square. So I'll get 5. So means this L is 5. So that will be 10 into 5, 50. तो इसका पॉइंट लोड आ जाएगा 50 किलोटन का. देन अभी इसको लोकल एक्स और वाई में कन्वर्ट करके लेना है. तो इसके ऐसे दो कंपोनेंट बनेंगे. अभी देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ रिजोल्यूशन. तो एक सिंपल सी मेथड अभी मैं बताने जा रहा हूँ. तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले को ये ऐसा ड्रॉ करके लेना है. ओके, अभी इसमें ये जो थीटा है, थीटा कहाँ पे बन रहा है, ये दो लाइंस के बीच में. तो मतलब इस डायग्राम में थीटा कहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे. सो अल्टरनेटली हमें ये थीटा मार्क करके लेना है अल्टरनेट पे. ओके, देन नाउ नेक्स्ट, ये जो 50 का लोड है, 50 का लोड कौन सी लाइन पे, ये वाली लाइन पे. मतलब ये वाली लाइन कौन सी, ये वाली, इसको पैरेलल ये हुई. तो अपनी अभी अपने को इसको रिजॉल्व करके लेना है. सो अभी इसके साथ एंगल बन रहा है. सो दिस विल बी आवर कॉस कंपोनेंट एंड दिस विल बी साइन कंपोनेंट. ओके, सो दिस विल बी नथिंग बट 50 कॉस थीटा एंड दिस विल बी 50 साइन थीटा. ये सबसे इजीएस्ट मेथड है फॉर रिजोल्यूशन इन केस ऑफ फ्रेम. जब भी इंक्लाइन मेंबर है तो ये वाली मेथड याद रखना है. तो ये हो गया अभी रिजॉल्व. नाउ वी विल स्टार्ट विथ सपोर्ट रिएक्शन. सो सपोर्ट रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए कौन सा है, ए इज हिंज सपोर्ट. सो इट विल प्रोवाइड वन वर्टिकल वी ए एंड वन हॉरिजॉन्टल एच ए. देन डी, डी इज व्हाट, डी इज रोलर सपोर्ट. सो इट विल प्रोवाइड ओनली वर्टिकल विच इज वी डी. सो नाउ अभी यूजिंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. सो summation of moment about a is equals to 0 considering clockwise positive. Now with respect to a, ये 10 कैसे रोटेट हो रहा है clockwise. So plus 10 और इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2 मीटर. देन नेक्स्ट, ये तो कपल है, तो कपल का आपने को डायरेक्ट वैल्यू लेना है, उस पर कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं आएगा. तो ये कपल कैसे रोटेट हो रहा है यहाँ पे क्लॉकवाइज. सो प्लस 10. ओके, देन नेक्स्ट, अभी इसको जो हमने रिजॉल्व करके लिया है, तो अभी इन दोनों भी फोर्सेस का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. तो ये मिड पॉइंट पे एक्ट कर रहा है. सो मिड पॉइंट पे एक्ट कर रहा है मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगा 1.5 मीटर, 1.5 मीटर. सिमिलरली इसका ये डिस्टेंस हो जाएगा 2 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर का भी 2 मीटर, 2 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वाला कैसे रोटेट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ए, एंटी क्लॉकवाइज. सो माइनस 50 साइन थीटा, थीटा इज व्हाट 53.13 इंटू ये हॉरिजॉन्टल है. सो इसका वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 2 मीटर इंटू 2. ओके, देन नेक्स्ट इसका वर्टिकल कंपोनेंट विच इज 50 कॉस थीटा, ये कैसे रोटेट हो रहा है, इस पॉइंट से रोटेट हो रहा है. ओके, सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो ये रोटेट हो रहा है के हिसाब से क्लॉकवाइज. सो प्लस 50 कॉस 53.13 और इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अभी ये इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन
तो ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज 4 प्लस 1.5 मीन्स 5.5. देन ये वीडी कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज. सो माइनस वीडी इंटू डिस्टेंस इज 4 प्लस 3 7 इज इक्वल्स टू 0. अभी इसको हम लोग सॉल्व करके लेंगे. सो विल गेट वीडी इज इक्वल्स टू, सो सॉल्व करने के बाद अपने को आंसर आया इसका 16.42 किलो न्यूटन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज summation fy is equals to 0 upward positive. So this va is going upward. So va, then ये तो horizontal force है, ये कपल है. देन ये वाला कंपोनेंट कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है. सो माइनस 50 cos 53.13 प्लस वीडी अपवर्ड जा रहा है और वीडी का वैल्यू हमने निकाला है 16.42 प्लस 16.42 इज इक्वल्स टू 0. देयरफॉर वी विल गेट va इज इक्वल्स टू, सो va का वैल्यू है अपने को नाउ 13.58 किलो न्यूटन. ओके, नाउ नेक्स्ट लास्ट इज summation fx is equals to 0 towards right positive. Okay, so this ha is going towards right, so ha, then plus 10, ये वाला कंपोनेंट टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है. सो माइनस 50 साइन 53.13 is equals to 0. So we'll get HA is equals to, so we get HA as 30 kilonewton. So we got all the support reaction. Now we have to separate each member. So we will start with member AB. Okay, so member AB. So first of all इसके जो अपने रिएक्शन निकाले थे, सो फर्स्ट VA अपने को आया था 13.58, देन HA का वैल्यू आया था 30, देन उस पर जो एक्चुअल लोडिंग यहाँ पे दिया एक 10 का यहाँ पे एक्ट हो रहा है पॉइंट लोड विच इज फ्रॉम 2 मीटर फ्रॉम बोथ द साइड. नाउ नेक्स्ट दिस B is joined, so it will provide 3 reactions. So this is VB, then HB and this is MB. अभी अगेन यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करके अपने को ये तीनों रिएक्शंस फाइंड आउट करके लेने. सो टेकिंग नाउ summation of moment about B is equals to 0 considering clockwise positive. Now with respect to B, ये 30 कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज. सो माइनस 30 इंटू डिस्टेंस हो गया 4. देन विथ रिस्पेक्ट टू बी ये 10 कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज. सो माइनस 10 इंटू डिस्टेंस 2. देन ये एच बी इसी पॉइंट से जा रहा है, वी बी इसी पॉइंट से जा रहे थे, 13.5 तो एक्सियल है. ओके, देन ये एम बी हमने कैसे कंसिडर किया था, क्लॉकवाइज. सो प्लस एम बी इज इक्वल्स टू 0. इसको सॉल्व करके लेंगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ एम बी. So we get MB as 140 kilonewton meter. Okay, now next is summation Fy is equals to 0 upward positive. So this 13.58 is going upward, then this VB हमने consider किया downward, so minus VB is equals to 0. So we'll get VB as 13.58 kilonewton. Okay, now next is summation fx is equals to 0 towards right positive. So this 10 is going towards right, 30 is going towards right, then this hb हमने towards left consider किया है, so minus hb is equals to 0. So we'll get hb as 40 kilonewton. Okay, so we get all the reactions. अभी जो भी reactions हमने B joint पे find out किए वो लेके अपने को अलग से अभी वापस मेंबर बनाना है. 30, then 10, 2 मीटर 2 मीटर. VB हमने फाइंड आउट करके लिया था 13.58, HP आया था 40 और MB का वैल्यू हमने निकाला था 140. ओके, अभी इसके जो डायग्राम्स है वो सारे डायग्राम्स इस लाइन में आएंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विथ AFD. सो फॉर AFD वी कैन सी दिस 13.58 ये इसको क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है. तो इसका जो AFD है वो जाएगा निगेटिव में. सो नाउ दिस इज 0, 13.58 माइनस दिस इज आवर रिक्वायर्ड AFD. ओके, नाउ विल स्टार्ट विथ
SFD. Okay, so for SFD, here we can write this shear force is 30 kilonewton, so it is going downwards. So ये जीरो का लाइन हो गया, so ये हो गया यहाँ पे 30. देन यहाँ तक जब हम लोग जा रहे हैं, देर इज नो चेंज इन शेयर फोर्स, सो यहाँ से यहाँ तक ये 30 रहेगा. देन यहाँ पे हम लोग पहुंचे, देन 30 -30 -10, so it will go to -40. देन यहाँ से यहाँ तक हम लोग जा रहे हैं, नो चेंज. देन यहाँ पे हम पहुंचे, देन -40 + 40 0. दिस इज नेगेटिव. नाउ दिस इज आवर रिक्वायर्ड SFD. Okay, now we'll start with BMD. So for BMD क्या 0 0 का लाइन. Okay, so BMD का कैलकुलेशन करके देखते हैं. So first bending moment at A is 0. Then next this point is our E point. Then bending moment at E. So E पे हम लोग देख रहे हैं क्या है, ये 30 एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है. So -30 × 2 will get -60. Then बेंडिंग मोमेंट एट बी. अभी यहाँ पे 140 का कपल है, सो वी हैव टू परफॉर्म जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट. सो जस्ट लेफ्ट जब हम कर रहे हैं तब इस कपल को निग्लेक्ट करना. सो विल गेट -30 × 4 -10 × 2. तो इसका वैल्यू अपने को आया -140. देन बेंडिंग मोमेंट एट बी जस्ट राइट अभी हम लोग करेंगे तो क्या होगा, दिस -140 वैल्यू एज इट इज. देन यहाँ पे जो 140 का कपल एक क्लॉकवाइज जा रहा है, सो +140 = 0. सो विल स्टार्ट, दिस इज 0, यहाँ तक -140 है. देन यहाँ पे अपने को वैल्यू आया था -60, सॉरी, तो यह -60. देन यहाँ से यहाँ पे गए -140 है, देन -140 + 140, सो दिस इज नेगेटिव. दिस इज रिक्वायर्ड BMD. तो यहाँ पे ये AB मेंबर का हो गया. नाउ विल स्टार्ट विथ मेंबर BC. सो विल स्टार्ट विथ मेंबर BC. सो मेंबर BC में सबसे पहले हमने B जॉइंट पे जो रिएक्शन निकाले थे वो अपने को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करके लेने, बस सबके साइन या फिर डायरेक्शन अपने को चेंज करने. सो 40 था टूवर्ड्स लेफ्ट, यहाँ पे हम लेंगे 40 टूवर्ड्स राइट. देन 140 वहाँ पे आया था क्लॉकवाइज, सो यहाँ पे आएगा एंटी क्लॉकवाइज. यहाँ पे सिर्फ हम बैलेंसिंग कर रहे. देन 13.58 था डाउनवर्ड, यहाँ पे जाएगा अपवर्ड. देन नेक्स्ट BC मेंबर पे जो एक्चुअल लोडिंग है, सो BC मेंबर पे यहाँ पे एक ये 10 का कपल एक्ट हो रहा है, जस्ट 2 मीटर 2 मीटर. नाउ यहाँ पे C के अपने को सारे रिएक्शंस फाइंड आउट करके लेने. सो दिस इज VC HC MC. इनिशियली हम कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर सकते हैं. सो now taking summation of moment about C is equals to 0 considering clockwise positive. Now with respect to C, ये 13.58 किस रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज, सो 13.58 × 4. देन ये 140 का कपल एंटी क्लॉकवाइज -140. देन ये 10 का कपल कैसे क्लॉकवाइज, सो +10. और हमने MC का एज्यूम किया था क्लॉकवाइज, सो +MC = 0. सो अब इसको सॉल्व करके लेंगे, विल गेट MC = सॉल्व किया, वी गेट MC एज 75.68 kilonewton meter. नाउ नेक्स्ट summation Fy = 0 upward positive. Now this 13.58 is going upward, so 13.58. Then only VC, so plus VC = 0, so we'll get VC is 13.58 minus, so मतलब क्या है, VC is 13.58 kilonewton एक्टिंग डाउनवर्ड, एज्यूम डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में वो एक्ट हो रहा है. ओके, नाउ summation Fx = 0 टूवर्ड्स राइट पॉजिटिव, सो दिस 40 इज गोइंग टूवर्ड्स राइट और हमने HC एज्यूम किया था टूवर्ड्स लेफ्ट, माइनस HC = 0, देयरफॉर विल गेट HC = 40 kilonewton. ओके हो गया. अभी ये वाले अपने को यहाँ पे वैल्यूज पुट करने और हम इसके अभी डायग्राम ड्रॉ करके लेंगे. नाउ विल स्टार्ट विथ डायग्राम्स. अभी इसके डायग्राम इसके नीचे आएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विथ AFD. सो फॉर AFD 0 0. नाउ वी कैन सी दिस 40 kilonewtons आर कंप्रेसिंग द मेंबर, सो इट विल बी माइनस, निगेटिव में चला जाएगा, सो
40, 40. This is our AFD. Now I'll start with SFD. So for SFD, this is 0, 0 का line. Here, this 13.58 going upwards. So 13.5. Then यहाँ पे बीच में कोई भी shear force का एडिशन नहीं है, तो यहाँ पे वो ऐसे ही रहेगा 13.58 एज इट इज. देन यहाँ पे -13.58, so 13.58 minus 13.58, 0. So this is positive. This is required SFD. Now we'll start with BMD. So this is 0, 0 का line. So first it's, so this is point B, C and F. So bending moment at B, this 140 is going anti-clockwise, so minus 140. Then bending moment at F, अभी यहाँ पे कपल है, so again we have to perform just left just right. So bending moment at F, just left का मतलब है कपल सिर्फ अवॉइड करना है. That will be minus 140 plus 13.58 into 2. ये डिस्टेंस दिया अपने को 2 मीटर 2 मीटर. सो इसको सॉल्व करके लेंगे, विल गेट, सो आंसर आया -112.84 किलो न्यूटन मीटर. देन बेंडिंग मोमेंट ऑफ एट एफ जस्ट राइट, सो जस्ट राइट में ये वैल्यू एज इट इज -112.84. देन 10 कैसे जा रहा है क्लॉकवाइज, सो +10, सो विल गेट -102.84. Now next is bending moment at C. Again C पे couple है, so we have to perform just left just right. So just left, what will you get here? First -140 plus 13.5. Now distance is 2 plus 2 4, then plus 10, so we'll get here, -75.68. then bending moment at C, just right में क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वैल्यू एज इट इज -75.68, और इस 75.68 क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, सो +75.68 इज इक्वल टू 0. क्या दिस इज, यहाँ पे 0, यहाँ पे फर्स्ट आया -140. देन एट ईयर मीन्स एट ई पे वैल्यू क्या है, जस्ट लेफ्ट में -112.84. सो फर्स्ट ये जाएगा यहाँ पे 112.84. देन जस्ट राइट में थोड़ा कम हो गया, सो थोड़ा ऊपर जाएगा, सो इट इज 102.84. देन बेंडिंग मोमेंट एट सी जस्ट लेफ्ट, सो अगेन जस्ट लेफ्ट में -75.68, जस्ट राइट में हो गया 0. So this is negative and this is our required BMD. Okay, now we will start with next member, which is our last member, CD. So this is our inclined member CD. So first of all C पे जो भी रिएक्शन आए थे वो अपोजिट करके लें. सो 13.58 गोइंग डाउनवर्ड, यहाँ पे आएगा अपवर्ड 13.58. देन 40 टुवर्ड्स लेफ्ट, यहाँ पे हो जाएगा 40 टुवर्ड्स राइट. देन 75.68 क्लॉकवाइज था, यहाँ पे हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज 75.68. ओके, नेक्स्ट इस पे जो एक्चुअल लोडिंग कंडीशन दिया है वो, सो एक्चुअल लोडिंग कंडीशन दी अपने को ये 10 किलो न्यूटन पर मीटर. अभी इसको कन्वर्ट करके लेने की जरूरत नहीं. क्योंकि ये मेंबर का जो लोकल एक्सवा एक्सिस है, ये यूडीएल अभी उस लोकल एक्सवा एक्सिस में है, सो वी नॉट नीड टू कन्वर्ट इट. नेक्स्ट यहाँ पे वीडी हमने फाइंड आउट करके लिया था, सो वीडी का वैल्यू अपने को आया था 16.42 किलो न्यूटन. नाउ वी हैव टू परफॉर्म चेक. ये चेक एग्जाम में नहीं करना, अगर चेक सही है तो ये 16.42 है वो बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे मोमेंट एट डी भी 0 हो जाएगा. ओके, ओनली सिर्फ बैलेंस का, सिर्फ ये चेक करने के लिए अभी हमने इसको रिजॉल्व करके लिया था, वो वाले वैल्यूज लेने. सो चीज ये आया था 50 cos थीटा, ये आया था 50 sin थीटा. सिर्फ और सिर्फ चेक के लिए जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब इसका कुछ भी यूज नहीं होने वाला. ओके, सो समेशन ऑफ, अभी सबसे पहले समेशन करने से पहले यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस मार्क करके लेते हैं. सो दिस इज नाउ 1.5, दिस इज 2 मीटर, और उस मेंबर का लेंथ 5 मीटर हमने फाइंड आउट करके लिया था.
चेक के लिए विल टेक summation of moment about d is equals to 0. Okay, so first of all this 75 point और हमने यहाँ पे कंसिडर किया क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो ये 0 आना ही चाहिए क्योंकि ये रोलर सपोर्ट कभी भी मोमेंट वाली रिएक्शन प्रोवाइड नहीं करता. स्टार्ट दिस 75.68 एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस 75.68, देन दिस 40 कैसे रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज, सो प्लस 40 और इसके लिए डिस्टेंस कितना है 4. देन ये 13.58 है, 13.5 विथ रिस्पेक्ट टू डी कैसे रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज, सो प्लस 13.5 और इसका डिस्टेंस है 3 मीटर. दिस रिएक्शन 50 साइन थीटा, सो ये 50 साइन थीटा कैसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस 50 और साइन अपने थीटा का वैल्यू क्या था 53.13. इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है, तो ये डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, सो इंटू 2. देन नेक्स्ट दिस 50 कॉस थीटा, ये कैसे रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस 50 कॉस 53.13 इंटू डिस्टेंस है 1.5. आगे सारे लोड, तो इसको हम लोग सॉल्व करके लेंगे. वी गेट हियर 0.06 विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0. देयरफॉर हमने जो किया है वो करेक्ट है. नाउ इसका भी चेक करके लेते हैं, ये 16.42 आता है क्या. सो समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 अपवर्ड पॉजिटिव, सो दिस 13.58 is going upward, then this is minus 50 cos 53.13 plus 16.42. अभी इसका आंसर 0 आया, तो जो किया है वो कर. सो इसका वैल्यू आ रहा है माइनस 0.0007, सो विच इज 0. देयरफॉर जो हमने किया है वो करेक्ट है. दोनों के दोनों चेक सेटिस्फाई हो गए. अभी वी हैव टू फर्स्ट स्टार्ट विथ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस. सो अभी रिजोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. अभी रिजोल्व कौन से, ये 2 और ये 1, ऐसे 3 फोर्सेस को. ये है ये अभी ग्लोबल एक्स वाई में, मतलब ये वाला जो ये ग्लोबल एक्स वाई में, लेकिन अपने मेंबर का एक्स वाई तो ऐसे, तो इसमें मेंबर के एक्स वाई में इसको कन्वर्ट करके लेना. ओके, सो स्टार्ट विथ रिजोल्यूशन. सो रिजोल्यूशन के टाइम हम एक एक फोर्स ही कंसिडर करेंगे, ज़्यादा नहीं. अगेन रिजोल्यूशन से पहले वो वाला याद रखना है दिमाग में ये. ओके, सो अभी अगेन जो थीटा बन रहा है वो थीटा कौन से प्लेन में बन रहा है अपना, थीटा ये 2 लाइन के बीच में बन रहा है, मतलब यहाँ. सो अल्टरनेटली सबको हमने थीटा कर दिया. ओके, सो फर्स्ट दिस 40 को रिजॉल्व करने के बाद वो कैसे हो जाएगा, अगर इस मेंबर का एक्स वाई देखेंगे तो ऐसे आना चाहिए 40, तो मतलब ये 40 है, ये वाला है 40 और ये उसके 2 रिजॉल्व फोर्सेस. सो दिस विल बी cos component, this will be sin component for 40. So this will be cos component, this will be sin component. Okay, next ये वाला again, so this is alternate को हमने थीटा थीटा कर लिया. then this 13.5 से जा रहा है, so इस मेंबर का लोकल एक्स वाई ये 2 डायरेक्शंस में आएगा. okay, so इस मेंबर का एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर, उसी का वही है. ओके, सो वो कौन से प्लेन में, अभी ये वाले प्लेन में. सो दिस इज, सो ये इन दोनों में, सो दिस विल बी कॉस, दिस विल बी साइन. सो फॉर दिस 13.58 दिस इज कॉस कंपोनेंट, दिस इज साइन कंपोनेंट. ओके, तो अभी इन दोनों का अपने को रिजल्टेंट लेना है. सो रिजल्टेंट का मतलब क्या, ये दोनों ऐड होके या फिर सब्ट्रैक्ट होके एक ही फोर्स बनने वाले. सो मीन्स दिस कंपोनेंट 40 साइन थीटा एंड दिस 13.58 कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उन दोनों का एडिशन होगा. सो दोनों का एडिशन होने के बाद विल गेट वन रिजल्टेंट फोर्स इन दिस डायरेक्शन. सो दिस विल बी आवर रिजल्टेंट फोर्स. सो रिजल्टेंट फोर्स अगर हम निकाले, सो दिस विल बी 40 साइन 53.13 प्लस 13.58 कॉस 53.13. सो सॉल्व करके लेंगे, विल गेट द, सॉल्व किया, वी गेट द वैल्यू है 14.14 किलो न्यूटन. सो ये आया 14.14. नेक्स्ट एक और रिजल्टेंट आएगा. अभी इन दोनों में से बड़ा वैल्यू कौन सा है 40 और 13.58 में से 40. सो हम उसका वाले जो साइन है वो हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे. सो जो रिजल्टेंट आएगा वो ये वाली डायरेक्शन में आएगा. सो दैट विल बी नाउ 40 cos 53.13, ये पॉजिटिव है, सो दिस विल बी निगेटिव माइनस 13.58 साइन 53.13.
So we get here value as 13.13 kilonewton. So this will be now 13.13. तो ये वाला कंपोनेंट हो गया 40.14 हो गया 13.13. नाउ सेम अभी इसको भी रिजॉल्व करके लेना है दिस 16.58 को भी. सो अगेन कंसिडर किया हमने ये वाले प्लेन में थीटा बन रहा है. सो थीटा अल्टरनेट को हमने थीटा दिया. सो 16.48 कौन सा इस डायरेक्शन में जा रहा है. सो दिस आर रिक्वायर्ड. सो इसके साथ बन रहा है. सो दिस विल बी कॉस कंपोनेंट, दिस विल बी साइन कंपोनेंट. जिसके साथ एंगल बनता है तो दैट इज कॉस, अदर वन इज साइन. सो दिस विल बी 16.42 cos थीटा एंड दिस विल बी 16.42 साइन थीटा. थीटा का वैल्यू डाल के ये हम लोग फाइंड आउट करके लेंगे. नाउ लास्ट स्टेप इज हमें अभी इसका डायग्राम ड्रॉ करके लेना है. ओके तो ये जो 16.42 थे वहां पे हमने थीटा के वैल्यू डाल लिए और ये फाइंड आउट करके ले लिया हमने. अभी इसके जो डायग्राम्स है तो इसके सारे के सारे डायग्राम्स भी इंक्लाइंट आएंगे. इंक्लाइंट मतलब डायग्राम्स भी सारे ऐसे ही आने वाले. ओके सो फर्स्ट we'll start with AFD. Okay, so first for AFD, so this is our 0 का line. Now we can see this 13.13 from both the sides are compressing our member. So वो जाएगा निगेटिव में. So माइनस में जाएगा अभी इसका AFD. That is now negative 13.13. So this is our required AFD. Okay, now let's start with SFD. So for SFD, sir, 0 का line. So first, this 14.14 is going upward. So this is now 14.14. ये बीच में कोई पॉइंट लोड नहीं, यूडीएल है, यहाँ पे डायरेक्ट है. सो यहाँ पे दिस इज आवर पॉइंट डी. तो हम यहाँ पे चेक करके लेंगे. सो शेयर फोर्स एट डी जस्ट लेफ्ट विल बी 14.14 minus 10 into 5. So you get here minus 9.86. Then shear force at D just right will be this minus 9.86 plus 9.85. So which is 0. Okay. तो ये यूडीएल है. तो ये जो है अभी अपना इंक्लाइन जाएगा. दिस इज अभी यहाँ पे हमने वैल्यूज फाइंड आउट करके लिए. सो दैट इज 9.85 और 86 सेम. सो दिस इज पॉजिटिव निगेटिव. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड एसएफडी. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे शेयर फोर्स 0 हो रहा है तो वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आने वाला है अपना. सो सपोज दिस इज x. सो दिस विल बी 5 minus x. नाउ अप्लाइंग सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, व्हाट विल यू गेट हियर. विल गेट हियर 40.14 upon x is equals to 9.85 upon 5 minus x. सो हम लोग सॉल्व करके लेंगे. विल गेट द वैल्यू ऑफ x जहाँ पे कि अपने को बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आने वाला है. सो वी गेट x हैज 4.0. सो अभी विल टेक इट एज 4 मीटर. सो x इज इक्वल्स टू 4 मीटर पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आने वाला है. अभी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का देखते हैं हम लोग. सो अगेन this is required 0 का line. Okay, so we'll get here 0 का line. Now we have to perform bending moment calculation. So first it's bending moment at C. So bending moment at C, this 75.68 is and going anti-clockwise. So minus 75.68. Next अभी this suppose this is point x जहाँ पे कि maximum आने वाला है. So we have to calculate bending moment at x. So bending moment at x will get here this 75.68 is going anti-clockwise. So minus 75.68. ये 40.14 कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है. सो प्लस 40.14 और उसका डिस्टेंस है 4. सिर्फ इसी पॉइंट से देख रहे हैं. देन दिस यूडीएल इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज. सो माइनस 10 इंटू 4 बाय 2. तो अब ये सॉल्व करके सो वी गेट वैल्यू एज 4.88 किलोन्यूटन मीटर. नाउ लास्ट अभी यहाँ पे कपल तो है नहीं और यहाँ पे हमने पहले फाइंड आउट बट फिर भी चेक हमने किया था तभी अपने को मिला था कि यहाँ पे 0 आता है. ओके सो आई स्टार्ट विथ BMD. सो दिस 0 देन हियर इज
75.68। देन यहाँ पे जो x पॉइंट है यहाँ पे मैक्सिमम होने वाला है। सो मैक्सिमम का वैल्यू कितना है 4.88। नाउ दिस इज इंक्लाइन, सो जो BMD है वो जाएगा पैराबोलिक, और यहाँ पे इसका वैल्यू जो है पॉजिटिव मैक्सिमम विच इज 4.88, एंड अगेन यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा 0। सो दिस इज निगेटिव पॉजिटिव, दिस इज BMD। अभी एग्जाम में ये पैराबोलिक है ये बताने के लिए यहाँ पे लिखना है n is equals to 2, where n is degree of curves, so both are parabolic, so n is equals to 2। तो यहाँ पे इंक्लाइन फ्रेम का भी प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। थैंक यू।